छोटी चीजें कितनी वैल्यूएबल होती हैं, आपको ये कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, इससे समझ में आ जाएगा। देखो, राम गो, बॉय इट, आई प्ले, कैट्स रन्स। देखो, समझना जरूरी है। एक छोटी सी चीज हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, एक छोटा सा एस कितना जरूरी है, इस चीज को समझो। अब देखो, राम के साथ मैंने गो किया हुआ है, राम गो, क्या यह सेंटेंस सही है? आप कोई भी पढ़ा लिखा इंसान या अनपढ़ इंसान भी बता देगा नहीं सर, राम के साथ गो हो ही नहीं सकता। क्या होगा भाई? तो ईएस जोड़ना पड़ेगा और ये हो जाएगा राम गोज। ठीक वैसे ही बॉय इट, बॉय के साथ इट का प्रयोग कर ही नहीं सकते, या तो इधर एस लगाना पड़ेगा, या तो ये हो जाएगा बॉयज इट, या फिर हमको इधर एस लगाना पड़ेगा और ये हो जाएगा बॉय इट्स। आई के साथ प्ले चल सकता है, कैट्स के साथ रन्स नहीं चल सकता है। हम या तो इधर से एस हटा देंगे या फिर इधर से एस हटा देंगे। अब देखो, अब समझने वाली बात ये है कि आपने ये लगाया या आपने यहां पे एस लगाया। अब ये ई एस और एस है क्या? ये इतनी छोटी चीज है कि आपको जल्दी कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि आपने अगर फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे जितने रील्स देख रहे हैं ना, जितने सारे आज के डेट में टीचर हैं, अगर उनकी सिर्फ रील्स आ रही है तो वो समझो कि या तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा हुआ या फिर फेसबुक लाइब्रेरी से वहां से वो चीजें चुरा करके लाके आपको सर्व कर रहा है। जिनकी रील्स है और जिनकी लॉन्ग वीडियो जाती है, वो समझो कि वो एक जेन्युइन टीचर है और वो आपको सही बताता है। तो यहां पे ये ईएस और एस हमने क्यों लगाया, या फिर यहां पे हमने एस क्यों लगाया, यहां पे हमने एस क्यों लगाया? ये एस है क्या? आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं है कि ये एस है क्या। ये एस है क्या, मैं बताता हूं। देखो, ये एफिक्स या मॉर्फिम्स कहलाते हैं। एफिक्स वैसे शब्दांश कहलाते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। इस एस का क्या अर्थ है जी? इस ईएड का क्या अर्थ है, या फिर इस आईएनजी का क्या अर्थ है, या फिर इस एलवाई का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये जैसे ही किसी वर्ड के साथ जुड़ जाते हैं उसका अर्थ बदल देता है। अब यहां पे मैंने गो के साथ लगाया तो गोज हो गया, यहां पे मैंने कैट के साथ एस लगा दिया, उसका अर्थ बदल गया। तो ये इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये जैसे ही किसी वर्ड के साथ जुड़ते हैं तो उसका अर्थ बदल देते हैं। तो ये हो गए एफिक्स। अब इसमें कुछ सफिक्स होते हैं, कुछ प्रीफिक्स होते हैं। अब सफिक्स प्रीफिक्स क्या है, एफिक्स क्या है, इसकी एक अलग से क्लास ले लूंगा मैं, लेकिन आज सिर्फ इतना समझो कि ये एस एफिक्स है जो किसी भी वर्ड के साथ जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है। अब एक रूल है ग्रामर का कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि कोई भी नाउन जब पैदा होता है, जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, तो वो होता है सिंगुलर, वो होता है सिंगुलर। और कोई भी वर्ब जब पैदा होता है और जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो वो होता है प्लूरल। क्या होता है? अगर नाउन हो गया तो वो सिंगुलर होगा, अगर वर्ब हो गया तो वो प्लूरल होगा। तो अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो होगा क्या? अगर ये प्लूरल है तो इसका सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, तो कैट गो। अब अगर ये प्लूरल है, गो प्लूरल है, तो इसका सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, तो ये तो सिंगुलर है, तो हमने यहां पे एस लगा दिया, तो ये हो गया कैट्स गो। अब ये सेंटेंस सही है। या फिर ये कैट और गो फिर से लिखो। अब समझो कि अगर ये सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो हमने यहां पे ईएस ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर। तो हो जाएगा कैट गोज, कैट गोज। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं।
लेकिन यहां पे जो हमें चीज जानना था वो ये था कि ये एस है क्या। एस हमारा एफिक्स है, एक ऐसा शब्दांश है जो किसी भी शब्द में किसी भी वर्ड के साथ जुड़ के उसका अर्थ बदल देता है। और एक बात और याद रखना, ये एस सिंगुलर एस से ही स्टार्ट होता है और ये भी एस है। तो एस जब भी किसी वर्ब के साथ जुड़ जाए या वर्ब में कहीं एस दिख जाए तो एक बात हमेशा याद रखना कि वो वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही आया हुआ है। अब जैसा देखो इज, एस है ना, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है। आप प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इज का प्रयोग नहीं कर सकते हो। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही आता है। वॉज देखो तो एस है ना, तो क्या आप वॉज को भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग कर सकते हो? नहीं, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग होगा। अब जैसे देखो हैज, एस आ गया ना, तो ये हैज भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी प्रयोग ही नहीं हो सकता है। तो ये एस की महिमा है, ये एस की महिमा है। अब देखो ये कम्स, एस आ गया, ये इट्स, एस आ गया। तो एस की महिमा यही है कि एस सिंगुलर, एस वर्ब के साथ जुड़ जाता है तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए ही प्रयोग होता है। और एस क्या है? तो एस एफिक्स है जो किसी भी वर्ड के साथ जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ अनुसार हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना होता है। यहां पे एक टॉपिक में, एक चैप्टर में मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि एस क्या है, या फिर आप किसी से पूछ भी सकते हो कि एस क्या है। कम से कम चेक तो करो कि सामने वाला आपके अनुसार आपके जैसा तेज तर्रार पढ़ा लिखा है कि नहीं है। तो ये चीजें हमेशा याद रखना, ये खासकर चीजें हमेशा याद रखना कि जब भी किसी वर्ब के अंत में एस हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही प्रयोग किया जाता है।